अगर आप योग के अभ्यास को करते हैं तो आप कपालभाति के नाम से भी परिचित होंगे और आप कपालभाति के अभ्यास को करते भी होंगे। वैसे तो कपालभाति को प्राणायाम कहा जाता है, कपालभाति प्राणायाम, क्योंकि इसमें श्वासों का लेन देन होता है, श्वासों का आदान प्रदान होता है। पर वैसे जो कपालभाति है ये क्रिया में आती है और कपालभाति के भी 3 अभ्यास हैं, बातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बातक्रम कपालभाति अर्थात वायु के द्वारा शरीर के शोधन की। तो यहाँ पर मैं कपालभाति को करने का सही तरीका आपको बताऊंगा कि कपालभाति को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कपालभाति को गिनती के साथ करें या समय लगाकर करें। तो देखिए, बहुत से लोग कपालभाति के अभ्यास को गिनती से करते हैं, जैसे कि 30 बार से लेकर 60 बार कर लिया, 120 बार कर लिया या 100 बार कर लिया। पर कपालभाति का अभ्यास करने का सबसे सही तरीका है कि आप कपालभाति का अभ्यास जब करें तो आप फोन में टाइम लगा लें। कपालभाति का जब हम अभ्यास करते हैं तो कपालभाति 1 सेकंड में 1 बार होना चाहिए। तो अगर आप 1 सेकंड में 1 बार कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो अगर आप 1 मिनट करते हैं तो ये 60 बार कपालभाति का अभ्यास आपका हो जाता है। तो जब हम फोन में समय लगाकर कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो हमें मानसिक रूप से गणना नहीं करनी होती है और हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है वो हम अपनी नासिका पर रख सकते हैं, या कपालभाति का अभ्यास करते समय आप अपने इष्ट का ध्यान, आप भगवान को जिस रूप में मानते हैं उस नाम का जप भी कर सकते हैं। तो कपालभाति करने का जो सबसे सही तरीका है उसमें आप जितनी देर भी आपको करना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप फोन में टाइम लगा लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। टाइमिंग इसका रहना चाहिए 1 सेकंड में 1 बार करें और इस अभ्यास को करते समय आप अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें। तो ये कपालभाति को करने का सबसे सही तरीका है। और योग से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को।